ये कभी हमें सुख नहीं देता। जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन जीना प्रभु का भजन के लिए, ये सोच लेना। एक बहुत सुंदर उपमा दिया इसके ऊपर कि हम कमाते हैं, हम पढ़ते हैं कमाने के लिए। ध्यान से सुनना, हम पढ़ते हैं किस लिए? हमारा उद्देश्य होगा बढ़िया नौकरी मिलेगा तो हम कमाएंगे। बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में देता है, पढ़ाता है, अच्छा प्रमोशन के लिए प्रयास करता है, क्योंकि धन कमाएगा। तो हम पढ़ते हैं कमाने के लिए, हम कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए। अब प्रश्न हुआ, जीते क्यों है? हम क्यों जीते हैं संसार में? केवल खाना, कमाना, रोना धोना के लिए? जीते इसलिए है हम हरि भजन करेंगे, इसलिए हम जीते हैं। अगर हरि भजन नहीं हुआ तो धर्महीना पशु भी समाना। वो तो 4 पैर वाला, हम 2 पैर वाला पशु है। उनका तो पूंछ और सिंह है, हम पूंछ सिंह विहीन पशु है। अगर जो हरि भजन नहीं करते। एक बात और सुन लो, हम बाजार में जाके वो बार्गेनिंग करते हैं, भाई आलू कैसे दिया? बोला 10 रुपया, नहीं 8 रुपया लगाओ। करते कि नहीं? बाजार में जाके हम करते हैं। तो हम खरीदने वाले सोचते हैं कि हम कम पैसा से ज्यादा सामान लेंगे, और बेचने वाला सोचता है कि ज्यादा पैसा लेके कम सामान देंगे। यही तो भाव है दोनों का, नहीं तो व्यापार थोड़ी चलेगा। व्यापार में तो यही होता है। तो आगे वाला बेचता है, वो सोचता है कि पैसा ज्यादा लेंगे सामान कम। खरीदने वाला सोचता है पैसा कम देके ज्यादा सामान लेंगे। एक दूसरे के ऊपर वजन डाल देते, एक दूसरे को ठगाते हैं। संसार ऐसे चल रहा है, परंतु शास्त्र कहते हैं जो हरि भजन नहीं करते वो स्वयं को ठगाते हैं, खुद को ठग लिया। भागवत का 10वें स्कंद का पहला श्लोक है, निवृत्त तर्षैरुपगीयमानाद् भवौ सदत्शत्र मनोभिरामात् कायुत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरजेत बिना पशुघ्नात्। आहा, निवृत्त तर्षैरुपगीयमानाद्। कौन ऐसा हो जो हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि सेवा से निवृत्त होता है, दूर होता है? उपगीयमानात्, भगवान के गुणगानों से वो दूर रहता है। क्या मनुष्य का? पशुओं के पास तो वाणी नहीं है, वो बोल सकता है प्रभु का गुणगान। अगर आपके पास वाणी है तो आप नहीं गुणगान गा रहे हैं प्रभु का, तो उनसे और इनसे क्या अंतर रहा? पिता ने धन दिया व्यापार के लिए, और एक को धन नहीं था, वो व्यापार नहीं कर पा रहे, तो धन दे के भी वो व्यापार नहीं करता, तो उसके इसमें कोई अंतर है? बराबर हो गया। तो पशु के पास तो वाणी नहीं, उनके पास बुद्धि नहीं, हमारे पास वाणी है, बुद्धि है, विचार है, विवेक है, फिर भी हम प्रभु का भजन नहीं कर रहे हैं। तो क्या हमारा जीवन केवल यही करने हम जीने हैं? जीने का यही उद्देश्य है? भागवत तो बड़ा सुंदर कहते हैं कि जीवंती तरो व किम न। ये वृक्ष, शकल वृक्ष आदि, ये क्या
जीते नहीं हैं। ग्राम्य पशु तरव किम न जीवंती भस्त्रा किम न शशंतुत। देखा ना, वो लोहार के पास वो कोयला जलाने का वो होता है, ऐसे ऐसे खींचता है, कोयला लाल होता है, हापोड़ कहा जाता है उसको, भस्त्रा संस्कृत में वो भस्त्रा है, खींचता है तो हवा आता है। तो हम भी तो ऐसे भस्त्रा की भांति वो सांस लेता है छोड़ता है, तो हम भी तो सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, उसमें प्राण है। तो हमें भी तो ऐसा ही, अगर हम भी ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, ले रहे छोड़ रहे, तो कहा कि तरव किम न जीवंती भस्त्रा किम न शशंतुत। श्वास नहीं लेता भस्त्रा। न खादंती न मेहंती ग्रामे पशुवो परे। क्या वो शूकर कुकर वो खाता नहीं, सोता नहीं, उसका परिवार नहीं? तो अगर मेरा भी इतना ही है तो हम अधिक श्रेष्ठ किस काम के लिए? मनुष्य सर्वोपरि श्रेष्ठ उन्नत जीव किस लिए? उनका कोई अलग कुछ उन्नत वस्तु का करना है तभी तो। इसलिए जब तक जीव हरि से नहीं जोड़ता तब तक उसका कोई कल्याण नहीं है। तपस्विनो दान पर यशस्विनो मंत्रस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति बिना जदर्पणम तस्मै सुभद्र श्रवशनम। चाहे संसार के कितने बड़े क्यों न हो, तपस्वी, यशस्वी, दानवीर, मंत्रवीर कितने भी हो, लेकिन वो जब तक स्वयं को माधव के चरणों में समर्पण नहीं करते, क्षेमं न विन्दन्ति, उनका कल्याण कदापि नहीं होता। इसलिए हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। भजन है ना, हरि का भजन करो, कोई उसमें वो नहीं हम मानते हैं नहीं मानते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। हरि सबका है। सूर्य उगता है किसी जाति का होता, हवा बहता है किसी जाति पाति का होता, ऐसे भगवान किसी जाति पाति का नहीं होता, किसी देश का नहीं होता। कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, कोई देशी हो, कोई विदेशी हो, कोई उसमें अंतर नहीं। हमें प्रभु का भजन करना है। घर में रहिए और प्रभु का भजन कीजिए। और कलयुग के लिए तो बड़ा ही सरल के रूप में ये धर्म अनुशीलन बताया गया। कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु नाम सुना है? चैतन्य महाप्रभु कौन थे? श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में वर्णन किया कि राधा और कृष्ण दोनों एक साथ कलयुग में प्रकट होंगे। उनका नाम होगा श्री चैतन्य महाप्रभु। कृष्ण वर्णम त्रिषा कृष्णम सांग पंगस्त्र पार्षदम संकीर्तन प्रारैर जजंति ही सुमेधस। ये भागवत का श्लोक है। हरि संकीर्तन करेगा और अपने पार्षदों के साथ नित्यानंद, ये बलराम जी हैं। अद्वैत आचार्य ये सदाशिव हैं। गदाधर पंडित ये श्रीमती राधिका है। श्रीवास ठाकुर ये नारद भक्त है। इन सभी पार्षद को लेके कलियुग का अति सरल धर्म का प्रकाश करेगा। संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ
विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। ओ श्री चैतन्य देव इस संसार में प्रकट होके अति सहज रूप में हरि संकीर्तन का प्रचार करेगा और घर घर में साधारण से साधारण जीव भी इसी महामंत्र हरि नाम को उच्चारण करते हुए परम पद को प्राप्त करने में आसानी से प्राप्त कर लिया। कोई कठिनाई नहीं, वो केवल महामंत्र का जाप। एक बार हमारे साथ आप सभी बोलेंगे ये महामंत्र, और घर में आप नहाने के बाद, नहाने से पहले, रात को सोते समय बिस्तरा में बैठ के जब आपका समय हो, कोई नियम नहीं, कोई शुद्धता नहीं, कोई उनमें कारण अकारण कुछ भी नहीं, जब चाहे इसी मंत्र का उच्चारण करे और ये मंत्र ही स्वयं आपको पवित्र बना देते हैं। अपवित्र पवित्र वा सर्वस्थान गतोपि वा जत स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाज अभ्यंतर शुचि। बाहर नहीं भीतर का भी शुचि पवित्र बना देते ये प्रभु का नाम। इसलिए ये कलियुग में सरल रूप से बताया गया कि सभी के लिए। हम बहुत लोग संस्कृत नहीं जानते, बहुत लोग अंग्रेजी नहीं जानते, बहुत लोग उर्दू तमिल तेलुगु नहीं जानते, तो क्या हम भजन नहीं कर पाएंगे? तो इसीलिए एक सार्वजनिक एक सुंदर शब्द बताया गया, इसमें कोई भाषा का भेद नहीं, वो सबके लिए है। तो उसी मंत्र बड़ा सरल है, उसी को कहते हैं महामंत्र। वो महामंत्र है, बड़ा सरल सबके लिए। हरे कृष्णा बोलिए, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये है महामंत्र। ये महामंत्र ये सबके लिए। ये बालक भी बोल सकता, एक युवक भी बोल सकता, वृद्ध भी बोल सकता, सबके लिए मंत्र। और इसमें कोई शुद्धता नहीं। कलियुग में शुद्धता कम है, अनेकों प्रकार व्याधि बीमारी से हम पीड़ित हैं, शुद्धता हमारे पास नहीं होता। इसलिए ये किसी भी स्थिति में आप बोल सकते हैं प्रभु का नाम, और यही आप जाप करिए तो आप प्रभु का बड़ा प्यारा बनेगा। प्रभु का सबसे प्यारा होने का यही नियम है, प्रभु का नाम का जप करो, केवल प्रभु का नाम। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह नित्य मुक्त शुद्ध अभिन्न तत्नाम नामिनो। कृष्ण और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण ही कृष्ण नाम है। हाँ, नाम ही कृष्ण है, कृष्ण ही नाम है, इसलिए कोई अंतर नहीं। और इसी कृष्ण को अपने हृदय में धारण करिए, नाम को धारण करिए और इसी नाम को जाप करते रहिए। इसी नाम आपको नामी के पास पहुंचाएगा, नाम कृष्ण के पास पहुंचाएगा, माया का बंधन को छुटाएगा, आपका जीवन को आनंद से भर देगा। केवल प्रभु का नाम, जो नामाश्रय किया है वो मान लीजिए कि परम धन को प्राप्त किया। आपने जितना धन कमाई किया वो धन है भगवत नाम। सुनते ही आप लोगों को भी आश्चर्य लगेगा। अयोध्या में जाइए, वहां भी बैंक है,
अयोध्या में बैंक है, हमने बैंक में धन रखा, लेकिन मरने के बाद वो हमारा नहीं, उसका मालिक और कोई। LIC करने वाला वो कहते हैं ना, मरने के बाद भी जीने के साथ भी, लेकिन वो मरने के बाद और कोई भोगेगा, आपको नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन हमारे अयोध्या में एक सीताराम बैंक है। क्या नाम बैंक का? सीताराम बैंक। वहाँ जाके आप अकाउंट खोलिए, उसमें पैसा जमा करिए। पैसा, ये पैसा चलने वाला नहीं, ये तो देश से विदेश जाओ ये पैसा थोड़ी चलता। ये भारत छोड़ के लंदन, अमेरिका, जर्मन चले जाओ, आपका 100-500 का नोट चलेगा? वहाँ नहीं चलेगा। तो भगवत धाम में इसका कोई मूल्य है? केवल धरती पर देश छोड़ने से इसका कोई मूल्य नहीं, तो परदेश में इसका कोई काम आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे राम सीता बैंक में जाके वहां राम नाम रूपी धन जमा करो। ऐसे बहुत भक्त हैं जो महीना में वो राम का नाम लिख लिख के वो जमा करते हैं। उसका अकाउंट नंबर भी है, उसने कितना नाम जमा किया उसका पूरा डिटेल्स आपको देते हैं। तो ये इस लोक में नहीं, जब आप इस लोक छोड़ के परलोक यात्रा करोगे तो वो धन आपके साथ होगा, धन आपका साथ देगा। आपका अनेक प्रकार के बाधा विपत्तियों से धन आपको साथ देगा। इसीलिए परम धन क्या है? भगवत नाम। हरि का नाम है परम धन। ये तो संसार का धन है जीने का। जब तक हम हैं, जीने के लिए इसका आवश्यक है। जरूर इसका प्रयास करिए कमाने का, कमाइए, लेकिन वो परम धन का, परलोक यात्रा का धन को भी साथ साथ कमाइए। नहीं तो उस समय हमारे हाथ बिल्कुल खाली होगा तो हमें जमदंड प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए भक्तों, इस नाम धन को कमाइए, ये आपका अंतिम समय में काम आएगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे पास नाम धन देके गया, इसी का जाप करो। कैसे भी निरंतर जाप करते रहो तो ये नाम आपको परम कल्याण प्रदान करेंगे। इसलिए हरि कीर्तन छोड़कर अगर कोई धर्म है कलियुग में, केवल हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम। देखो, मैंने नहीं बनाया घर में ये श्लोक, ये शास्त्रों में बताया गया। कलि संतरण उपनिषद, कली का जीवों को कल्याण के लिए ये मंत्र का वर्णन किया गया कि हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में हरि कीर्तन छोड़ के जो धर्म होता है वो उसका कल्याण नहीं करता। धर्म माने हरि कीर्तन, हरि कथा, हरि नाम, वो धर्म है। इसलिए उसको छोड़ दिया तो धर्म नहीं। रोटी चावल भात छोड़ के आप वो सब्जियां खा रहे हैं, तो मूल तो रोटी चावल होता है। सब्जी 10 पद क्यों ना हो, तो मूल क्या होता है? रोटी चावल होता है। ऐसे धर्म का मूल क्या है? भगवत नाम। नाम छोड़ के आप और कुछ कर रहे हैं तो रोटी चावल छोड़ के मानो तरकारी चट रहे हैं। हाँ, इसलिए हरि कीर्तन छोड़कर धर्म कलियुग में नहीं है। खूब करिए हरि कीर्तन, आपका कल्याण होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री राधा गोविंद देव की, भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। आइए हम संकीर्तन में आनंद लेते हैं।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धरो। हरे कृष्णा